वालेकुम, स्वागत है आपका मेरे सेहत खजाना यूट्यूब चैनल पर। मैं अनुराग भारती लेकर आया हूं आपके लिए साध्य और असाध्य बीमारियों की संपूर्ण जानकारी। तो बिना देर किए हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं। हाइपरटेंशन प्रकार, लक्षण, कारण, बचाव और उपचार, इसके बारे में हम देखिए आपने जानते हैं। आप हाइपरटेंशन के बारे में क्या जानते हैं? What to know about हाइपरटेंशन? उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन नाम तीन, लेकिन समस्या एक है। रक्तचाप से जुड़ी यह एक ऐसी समस्या है जिस पर अधिकतर लोग कोई ध्यान नहीं देते, जिसका कारण बस एक है और वो है कम जानकारी। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर के बारे में स्पष्ट जानकारी हो। शहरों में वर्तमान समय में हर 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहा है, अब वो हाई हो या फिर लो। इस वीडियो के जरिए हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है, इसके लक्षण और कारण क्या हैं और इसकी वजह से कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? हमारा दिल या हार्ट या हृदय पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है ताकि शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन के साथ साथ बाकी सभी जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। दिल के रक्त को पंप करने के दौरान जिस दबाव से रक्त धमनियों यानी कि ब्लड आर्टरीज की दीवारों से टकराता है, उस दबाव को रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अगर रक्त धमनियों की दीवारों पर तेज दबाव बनता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगर रक्त धीमी गति या दबाव से रक्त धमनियों की दीवारों से टकराता है तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब हमारा दिल शरीर में रक्त प्रवाह करने के लिए सिकुड़ता है, उस समय रक्त प्रवाह का दबाव सबसे ज्यादा होता है। इस दबाव के माप को प्रंकुचक यानी कि इंग्लिश में सिस्टोलिक दबाव कहा जाता है। जिस समय दिल रक्त प्रवाह करने के बाद आराम की स्थिति में आता है, उस समय रक्त का दबाव बहुत कम हो जाता है। इस रक्त दबाव माप को प्रसारक यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायस्टोलिक दबाव कहा जाता है। वयस्कों के लिए सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg माना जाता है। आमतौर पर 140/90 mmHg से अधिक ब्लड प्रेशर को वयस्कों के लिए हाई माना जाता है और 90/60 mmHg का कम माना जाता है। वर्तमान समय में खराब दिनचर्या के कारण लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होना आम बात होती जा रही है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कोई आम बात नहीं है। अगर इसे काबू में ना रखा जाए तो इसकी वजह से आपको किडनी संबंधित समस्याओं का भी सामना हाइपरटेंशन की समस्या क्यों होती है? आमतौर पर सभी लोगों में हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने के पीछे का कारण खाना। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा नमक या तेज मसालेदार खाना लेता है
तो उसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। लेकिन हर उम्र में हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण या जोखिम कारक अलग हो सकते हैं। यहाँ तक कि महिलाओं में और पुरुषों में हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी भिन्न होते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर के आम कारणों के बारे में, जो कि निम्न है। यानी कि धूम्रपान करना, बढ़ती उम्र, ल्यूपस रोग, ज्यादा नमक मसालेदार खाना खाना, मोटापा या लगातार वजन बढ़ना, ज्यादा शारीरिक गतिविधियां करना, शराब का अधिक सेवन करना, मानसिक और शारीरिक तनाव, रक्त से जुड़ी कोई अन्य समस्या है, हृदय से जुड़ी कोई समस्या है पेशेंट को, किडनी से जुड़ी कोई समस्या है पेशेंट को, या बाधक निद्रा अवशोषण जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं ये हो, या अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव थायराइड, इन सभी की वजह से स्लीप एपनिया के कारण लक्षण, इलाज और प्रकार, ये सभी वह सामान्य कारक या कारण हैं जिनकी वजह से अक्सर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। चलिए अब जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर होने के अन्य कारण क्या हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण पुरुषों से अलग हो सकते हैं, और ऐसा होता है हार्मोन्स के कारण। दरअसल महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम को बढ़ाने वाले 3 मुख्य कारण हैं, जिसमें गर्भावस्था, यौनवृत्ति और गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग शामिल है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या प्रीक्लैम्पसिया का संकेत हो सकता है। प्रीक्लैम्पसिया ये एक ऐसी संभावित खतरनाक स्थिति गर्भवती महिला और उसके अजन्मे बच्चे को प्रभावित कर सकती है। प्रीक्लैम्पसिया के दौरान होने वाले ब्लड प्रेशर के लक्षण निम्न हैं: सिरदर्द, दृष्टि परिवर्तन यानी कि विजन चेंज, पेट में दर्द, एडिमा के कारण सूजन यानी कि वाटर, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाना। प्रीक्लैम्पसिया की समस्या से बचने के लिए महिला को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के तनाव से दूर रहना चाहिए। किशोरों में हाई ब्लड प्रेशर के कारण, किशोरों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने के कारण अलग होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं, जैसे कि मोटापा, जंक फूड ज़्यादा लेना, ऐसे जो ज़्यादा जिम जाते हैं, शारीरिक या मानसिक तनाव ज़्यादा लेते हैं, जिन्हें टाइप 2 मधुमेह हो, जैसे गुर्दे की बीमारी हो, स्नायुविक स्थिति, इसको कहते हैं ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, अंतःस्रावी रोग, एंडोक्राइन डिजीज हो जो कि हार्मोन को प्रभावित करता है, संवहनी रोग यानी वैस्कुलर डिजीज जो रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है। इन सभी कारणों के चलते दिखाई देने वाले लक्षण उपरोक्त बताए गए हैं। बच्चों में हाइपरटेंशन की समस्या के कारण क्या है? हाँ जी, बच्चों में भी होता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बच्चों को भी प्रभावित कर सकती है। बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने के कारण इस प्रकार हैं, जैसे कि बच्चे का मोटापा बढ़ता चला जाए, उससे डायबिटीज मधुमेह हो जाए, या किसी प्रकार का ट्यूमर हो, हृदय की समस्या हो, किडनी से संबंधित कोई समस्या हो, या थायराइड से संबंधित कोई समस्या हो, एक आनुवांशिक स्थिति हो, जेनेटिकली प्रॉब्लम, जैसे जिससे कुशिंग रोग सिंड्रोम कहते हैं। बच्चों में मोटापा और मधुमेह हाई ब्लड प्रेशर के कारण और लक्षण दोनों हो सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण कम दिखाई देते हैं
वैसे निम्नलिखित लक्षणों से बचने में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को पहचाना जा सकता है, जैसे कि बेवजह सर दर्द होना, थकान होना, धुंधली दृष्टि होना, नक्सी नोज से ब्लड। नवजात शिशुओं और बहुत छोटे बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर के कारण, जी हाँ, नवजात शिशुओं और बहुत छोटे बच्चों को भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है कि इतनी कम उम्र में भी इतनी गंभीर समस्या हो भी सकती है। नवजात शिशुओं और बहुत छोटे बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने का मतलब होता है कि बच्चा गंभीर समस्या से जूझ रहा है। आप निम्न कारणों से पता कर सकते हैं जो कुछ बात गंभीर है जिसे आप समझ सकते हैं, जैसे कि हृदय संबंधित कोई रोग हो, बच्चे को जन्म से ही किडनी संबंधित कोई समस्या हो, या जन्म से या जन्म के बाद मधुमेह यानी कि डायबिटीज होना, अंतःस्रावी रोग यानी कि एंडोक्राइन डिजीज का होना। नवजात शिशुओं और बहुत छोटे बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर सामान्य से अलग लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। जैसे कुछ लक्षण होते हैं, जैसे बच्चा सुस्त रहना शुरू कर दे, मिर्गी पड़ती हो, मिर्गी की प्रॉब्लम सफर कर रहा हो बच्चा, एपिलेप्सी जिसे कहते हैं, चिड़चिड़ापन हो बच्चे के अंदर, सांस लेने में परेशानी हो रही हो, बच्चे का ठीक से विकास ना हो पाना। अगर आप अपने बच्चे में यह सभी लक्षण महसूस कर रहे हैं तो तुरंत अपने चिकित्सक से इस बारे में बात करें। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से कैसे बचा जा सकता है, ये इस पर गौर करते हैं। जन्म से जुड़ी समस्याओं की वजह से होने वाली हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन की समस्या के अलावा बाकी कारणों के चलते होने वाली हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने आहार खान पान में उचित परिवर्तन करें, जिसके लिए नमक की मात्रा और मसालों की मात्रा को कम करने और इसके अलावा डॉक्टर की सलाह से कई बदलाव कर सकते हैं। लक्षणों की पहचान करने के बाद आप अपने चिकित्सक की सलाह से दवाओं की सहायता से भी इस गंभीर समस्या से बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। कोशिश करें कि आप घर पर बना खाना ही लें, डिब्बा बंद और जंक फूड से दूरी बनाकर रखें। इससे आपको काफी सहायता मिलेगी।